चलो भाई, न्यू चैप्टर और लास्ट चैप्टर कह सकते हो आप अपने पूरे कोर्स का। चैप्टर का नाम क्या है? टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। चैप्टर का नाम जितना थोड़ा हैवी सा है बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। बाकी तो बड़ा आसान आसान है, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीएफएस। इसका नाम थोड़ा लंबा चौड़ा सा है लेकिन चैप्टर उतना ही ज्यादा आसान है ये, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? देखो सिंपल सी बात है, इस चैप्टर का ना एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा विच इज 4 मार्कर, ठीक है। 4 मार्कर एक क्वेश्चन आएगा और बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है। रीजन क्या है उसका? सिंपल सा, क्योंकि ना आपके क्वेश्चन जो भी मिलेगा ना आपको, उस क्वेश्चन के अंदर ही आपको 70% जो पार्ट रहेगा वो आंसर का होता है, ठीक है। आंसर का 70% पार्ट क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। केवल 30% पार्ट होगा वो आपको खुद से निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे और सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा आपको? प्लस माइनस और परसेंटेज की कैलकुलेशन, बस इतना ही करना है, ठीक है। आई ऑलवेज रिकमेंड कि ये वाला क्वेश्चन जितना आसान है उतना ही टाइम टेकिंग है, तो आप इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में स्टार्ट करना। पेपर जब खत्म हो जाए आपका सबसे एकदम एंड में लास्ट क्वेश्चन आपका ये वाला होना चाहिए, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है इसीलिए, आसान है उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर देखो टाइम कंज्यूमिंग, पता है क्या टाइम कंज्यूमिंग है? केवल ये वाला पोर्शन, परसेंटेज निकालने वाला पार्ट। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो उसकी परसेंटेज कैलकुलेशन बड़ी इजी इजी वाली आती है। कौन सी मिलेंगी? 10%, 15%, 25%, 50%, ये वाली परसेंटेज आती है एग्जाम लेवल पे। प्रैक्टिकल अभी जब आप करोगे तो तरंगी से आएंगी, कभी निकलेगा 26.67, 33.33%, ऐसी वाली मिलती है, ठीक है। कभी 14.56%, ऐसी वाली परसेंटेज मिलेंगी, तो ये टाइम टेकिंग कंज्यूमिंग होती है थोड़ी सी। बट एग्जाम में ऐसी वाली नहीं मिलेंगी आपको, सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली मिलेंगी, दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है। तो इनफैक्ट आप एक काम ये आप ये भी कर सकते हो, पूरा फॉर्मेट बना दो, परसेंटेज वाला जो एरिया है ना उसे छोड़ दो बस। और उसको कहां कब कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल लास्ट में, जो आपके पास टाइम बचेगा। मान लो अगर टाइम नहीं बचा, आपका पेपर खत्म हो गया और कैलकुलेशन आप नहीं कर पाए, तो केवल और केवल एक नंबर कटेगा परसेंटेज कैलकुलेट ना करने का, बाकी आपको नंबर मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें को थोड़ा सा ना स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा भाई लगे पड़ो हार्ड वर्क करने में, जो आता है भाई वो पहले कंप्लीट करो ना, ठीक है। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं इसके, क्वेश्चन छोड़ो अभी, सीधा पहले थ्योरी वाले पार्ट पे आते हैं। देखो आपको जिसमें ना प्रैक्टिकल पोर्शन करना पड़ेगा, उस प्रैक्टिकल पार्ट में क्या है, दो इसमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू बेस वाले। तो जो इस चैप्टर का प्रैक्टिकल पार्ट है ना, उसमें आपको क्या क्या बनाना पड़ता है? 2 स्टेटमेंट बनानी पड़ती है आपको। तो पहली स्टेटमेंट का नाम है मेरा सीधा सीधा विच इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी पहली। अब इसके अंदर आपको जब कंपैरिजन आप कर रहे हो ना, तो चैप्टर का नाम देखो क्या है, चैप्टर का नाम क्या है? आपको उन टूल्स को यूज करना है जो क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं उसका। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दो चीजें आती हैं, क्या क्या? एक आती है बैलेंस शीट और एक आती है मेरे पास क्या चीज, इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब हम पीएनएल में हमने सीखा था, ठीक है, पार्टनरशिप में। उसी का नाम बदल दिया गया है, बस सेम वही है। 11th क्लास में आप इनकम स्टेटमेंट को क्या बोलते थे, पीएनएल अकाउंट। अभी कंपनी के लिए पढ़ रहे हो तो पीएनएल स्टेटमेंट को नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, इनकम स्टेटमेंट, जिसे आप क्या बोलते हो, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, एक ही चीज है, ठीक है। तो ये आपको बनाना पड़ेगा किसके अंदर, कंपैरेटिव के अंदर। तो हम दोनों के लिए सीखेंगे कैसे बनेगा। देन उसके बाद दूसरा जो हमारे पास टूल होता है कंपैरिजन को एनालिसिस के लिए, वो होता है कॉमन साइज का, कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर भी अगेन हमारे पास दो तरीके की स्टेटमेंट बनाने को मिलेंगी, जिसमें सबसे पहली अगेन सेम मिलेगी विच इज बैलेंस शीट, और दूसरी मिलेगी मुझे क्या, सेम इनकम स्टेटमेंट। तो यहां पर भी मुझे यही देखने को मिलेगा, इन दोनों के लिए ही मुझे बनानी पड़ेंगी, ठीक है। आप किसी को भी ना, किसी को भी, चाहे आप इसको मास्टर कर लो चाहे आप इसको मास्टर कर लो, रीजन बता रहा हूं क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में चॉइस आती है। जो भी क्वेश्चन आएगा ना और में आएगा, एक पार्ट होगा इसका और एक पार्ट होगा इसका, दोनों में से जो मर्जी बचा है एक मास्टर कर लो अच्छे से, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन देखो ये जो है ना, ये वाला बैलेंस शीट वाला एरिया थोड़ा आसान पड़ता है। रीजन, क्योंकि बैलेंस शीट का क्वेश्चन जो एग्जाम में मिलेगा ना, वो प्रॉपर फॉर्मेट बना के देगा आपको। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, उठाओ चिपका दो, लास्ट के 2 कॉलम बनाने पड़ते हैं अलग से, वो हम बना लेंगे। लेकिन जब इनकम स्टेटमेंट की बात आती है ना, तो वो फॉर्मेट बना के नहीं देगा आपको। आपको पहले इनकम स्टेटमेंट का प्रॉपर फॉर्मेट डिजाइन करना पड़ेगा, तब गिवन डाटा को प्लेस करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपकी ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगी इनकम वाली।
तो थोड़ी सी इनकम वाले के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बैलेंस शीट वाले के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो आई एम नॉट गिविंग यू काइंड ऑफ हिंट कि भाई आप केवल ये वाला बैलेंस शीट वाला करो या ऐसा कुछ करो, आपको पढ़ना सारा ही है। ठीक है, ताकि कुछ भी है तो छूटे नहीं हमारा, और चैप्टर आसान है तो ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत है नहीं कि ये छोड़ दें वो छोड़ दें, दोनों बड़े आराम से हो जाती हैं। ठीक है, तो ये लिखने के बाद हमारा मेन काम आता है इन दोनों को बनाते कैसे हैं। तो पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, कंपैरेटिव के बारे में। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट एग्जैक्टली आपको किस प्रकार की एनालिसिस देती है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कौन सी एनालिसिस आप करते हो? कंपैरेटिव स्टेटमेंट यूज की जाती है प्रोवाइड्स, या फिर इसको लिखो यूज फॉर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, भाई यहां पे हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं इस वाले को, और इस वाले को इस्तेमाल किया जाता है यूज फॉर वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, जब आप वर्टिकली एनालिसिस कर रहे हो तब आप इस वाली स्टेटमेंट का इस्तेमाल करोगे कॉमन साइज का, और हॉरिजॉन्टल के लिए क्या इस्तेमाल करोगे आप? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, देखो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ऐसे, ये वही इसको बोलता है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल का मतलब क्या होता है, आप एनालिसिस ऐसे ऐसे कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। देन नाउ अब इसके बाद इसके फॉर्मेट की बात करते हैं कि भैया ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट एग्जैक्टली बनता कैसे। बहुत सिंपल है, कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। ये हो गया सबका? और दो इसके अंदर से एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैं अलग से आपको निकाल के दे दूंगा, 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादा बनते नहीं एमसीक्यूज लेवल पे। ठीक है, वो वाले जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं वही स्टार्ट कर लेंगे बस। ठीक है जी, तो पहले ये लिख लो सारे, उसके बाद सीधा चलते हैं इसके फॉर्मेट के ऊपर, फिर क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके सबके। पहले हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसके करेंगे, देन उसके बाद फिर इसका, फिर एक क्वेश्चन इसका, और हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा ये वाला पूरा। ठीक है, देखो क्या करना है कंपैरेटिव में, हो गया सबका? चलो जी आ जाओ दोबारा क्वेश्चन पे। फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का बेसिकली हमारा फॉर्मेट क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या फॉर्मेट हमारे पास रहेगा इसका? बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, ज्यादा हैवी नहीं बनता। ठीक है, देखो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट है, 4 लाइन 4 कॉलम बनते हैं इसके अंदर, जिसमें से जीवन 5 कॉलम बना लोगे, एक बड़ा वाला कॉलम तो बनेगा ही बनेगा आपका। ठीक है, देखो जी, तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट है, इतना बड़ा ही फॉर्मेट बनाना है आपको, ज़्यादा बड़ा बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहला कॉलम जो रहेगा हमेशा एज यूजुअल फॉर द पर्टिकुलर्स। दूसरा कॉलम रहेगा मेरा यहाँ, हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो कॉलम रहेगा ये रहता है प्रीवियस ईयर का, और ये कॉलम रहेगा मेरा किसका? करंट ईयर का। देन इस वाले कॉलम में लिखोगे आप क्या? एब्सोल्यूट चेंज। लास्ट वाले कॉलम में परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो ये वाला कॉलम जो रहेगा एज इट इज चिपका देना, जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा पर्टिकुलर वाला। अभी क्वेश्चन करेंगे, दिखाता हूँ कैसे करना है। प्रीवियस ईयर, ये वाला क्वेश्चन में भी वैल्यूज गिवन होती हैं इसके अंदर कि कितनी कितनी वैल्यूज थी मेरी प्रीवियस ईयर में, और इसमें कितनी कितनी वैल्यूज थी, ये भी क्वेश्चन में आपको हमेशा गिवन करके देगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉलम नंबर 1, ये हो गया कॉलम नंबर 2। ठीक है, ये हो गया कॉलम नंबर 3 विच यू विल कैलकुलेट बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो 2 में से 1 को माइनस करो, आपके पास ये वाला कॉलम निकल आएगा, तो ये आपको निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट। ठीक है, अच्छा इसको भी निकालना पड़ेगा आपको, तो ये कैसे निकलता है? दिस इज कॉलम नंबर 4 विच इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग थर्ड कॉलम विद 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100, इसीलिए परसेंटेज में बनेगा वैल्यू। देन इतना सा काम करना है आपको, और ये कॉलम आपका कंप्लीट। ठीक है, तो ये तो गिवन ही है क्वेश्चन में, ये 3 कॉलम, बस ये दोनों निकालने हैं। इवन इस वाले ये तो बड़ा आसान ही है, माइनस ही तो करना है। ये कॉलम टाइम टेकिंग होता है परसेंटेज वाला, और परसेंटेज भी तब जब थोड़ी अतरंगी से आ जाए। अगर आसान आसान वाली मिल रही है, मतलब मान लो इसमें कोई वैल्यू लिखी है 10 लाख रुपए की, और यहाँ लिखी हुई है मेरे पास कितनी 20 लाख रुपए की, साफ साफ दिखाई दे रहा है 50% है, तो डायरेक्टली लिख दो 50%। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका 20 लाख का, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कितना 2 लाख रुपए का, तो कितना परसेंटेज हो गया? 10% हो गया, 10% लिख दो। कि ऐसे वाली परसेंटेज भी आती हैं, और एग्जाम में जो आती है ना ऐसी सिंपल सिंपल वाली मिलेंगी आपको, हार्ड वाली नहीं मिलेंगी। ठीक है, हार्ड वाली मिलते तो कौन सी वाली मिलेंगी? वो वाली मिलेंगी आपको, या 33% मिल सकता है, या थोड़ा तरंगी अगर आएगा तो यहाँ पर मिल सकता है 66.67% वाला। ठीक है, ये तो बड़ी आसानी से निकाल लोगे आप सारी चीजें, ये वाला भी निकाल लोगे आसानी से,
ये भी निकल आएगा, 25 भी निकल आता है, 10 20 भी निकल आता है, 100 तो 100 ही है, सिंपल ही है वो तो, ठीक है। ये थोड़ी फास्ट होती हैं, इसके अलावा कुछ और अगर मिलता है तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो वो छोड़ के बाकी तो क्वेश्चन निकाल ही सकते हो। डन। अब इसे क्वेश्चन पे आ जाओ कि क्वेश्चंस हम किस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं, इस टॉपिक से कैसे बनेंगे। हाँ, एब्सोल्यूट चेंज। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे मिलेंगे, एक बार क्वेश्चन दिखाया था मैं आपको, ठीक है। तो आपकी बुक आपके पास तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, हम यही क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखो भाई, ये हमारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, सिंपल सा, ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं आते, छोटा छोटा सा क्वेश्चन आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, तुम्हारी बुक का ही है, और आसान क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, दिस इज ए क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर बुक, ठीक है। देखो भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या बनाना है, क्या करना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा तुम्हारी बुक का, या आगे पीछे हो सकता है। हमें मेन काम क्या है भाई, कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखो, करना क्या है आपको इसके अंदर, सबसे पहला पोर्शन, जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप क्या करोगे, इसमें आप एक फॉर्मेट क्रिएट करोगे। सिंपल सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या बनाने वाले हो आप, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, या फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट किस चीज का, क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो यहां क्या लिखेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ठीक है। फॉर्मेट, नाउ कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, ये हमारा फॉर्मेट है सिंपल सा। लो जी, ये हमारा फॉर्मेट हो गया, पर्टिकुलर, एंड देन इसके बाद ये लास्ट वाले कॉलम हो गए हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज के, देन उसके बाद ये हो गया मेरा वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो देखो, ये मेरा, अब देखो, हमारे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर नहीं लिखना होता आपको, आपको यहाँ पे ना ईयर के बारे में लिखना पड़ेगा, कौन सा ईयर है। तो प्रीवियस ईयर करंट ईयर कौन सा है इसके अंदर से, ये 18 हो गया प्रीवियस ईयर, और ये वाला कौन सा हो गया, करंट ईयर। तो डेट्स मेंशन करनी है प्रॉपरली, 31/3/2018, देन उसके बाद 31/3/2019, देन उसके बाद इधर एब्सोल्यूट चेंज, और उसके बाद इधर परसेंटेज चेंज, ठीक है। नाउ, अब ये कॉलम कैसे बनेगा आपका, सेम एज इट इज, देखो कुछ नहीं करना, ये जैसा कॉलम गिवन है सेम एज इट इज बस चिपका दो, कुछ चेंजेस नहीं करने आपको। यहां पे क्या आने वाला है मेरे पास, पहला इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, देन उसके बाद पहले नंबर पे क्या आएगा, शेयर होल्डर्स का फंड, उसके बाद पहली आइटम इसके अंदर क्या है, शेयर कैपिटल, ठीक है। देन सेकेंड आइटम क्या है मेरे पास, नॉन करंट लाइबिलिटीज, और नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर वैल्यूज क्या है मेरे पास, इधर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एज इट इज चिपकाते रहो, कुछ नहीं करना आपको। देन उसके बाद क्या गिवन है इधर, करंट लाइबिलिटीज। तो तीसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज में क्या गिवन है मुझे इधर, ट्रेड पेबल गिवन है, तो एज इट इज लिख दो ट्रेड पेबल, देन लास्ट में टोटल। हो गया हमारा काम, ठीक है। अब बाकी सारी वैल्यूज भी निकालनी है, तो थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं फॉर्मेट को अपने। चलो जी, अब इसमें सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या है मेरा, ये मेरी दूसरी साइड होगी बैलेंस शीट की, दैट इज एसेट्स, ठीक है। अब एसेट्स में पहली आइटम क्या है, पहली आइटम मेरे पास इधर नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में क्या है मेरे पास, पहला आइटम फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल वाले, ठीक है। जैसा गिवन है वैसा उठा उठा के लिखते रहो, बस कुछ नहीं करना उसमें चेंजेस। दूसरा आइटम क्या है मेरे पास इधर, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में एक आइटम ही गिवन है मेरे पास इधर, क्या है वो, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के बाद लास्ट में सीधा टोटल ही गिवन है, ठीक है। अब आ जाओ सीधा इधर, ये तो हमारा टोटल वाले कॉलम में आ गया इधर, इसको कुछ नहीं करना आपको, और यहाँ पर भी ये क्या हो गया मेरा, टोटल हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में एट लास्ट, बस। तो ये सारे कॉलम हम बैलेंस कर देंगे एज इट इज। चलो अब क्या करना है, ये पर्टिकुलर कॉलम चिपका दिया एज इट इज। अब वैल्यूज वाला कॉलम चिपका दो। तो 2018 में वैल्यूज कौन कौन सी है, तो ये मेरा गिवन है कितने का, 3 लाख, 2 लाख ये हो गया मेरा, और 1 लाख ये हो गया, तो फाइनल वैल्यू 6 लाख, ठीक है। अब इसमें इधर ये रहा ना, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, ठीक है, प्रीवियस ईयर वाली। देन उसके बाद इधर कितनी है, 3-3 लाख रुपए की है, तो ये मेरी कितनी आ रही है, 3 लाख रुपए की आ रही है, ये भी 3 लाख रुपए की आ रही है, टोटल कितना हो गया दोबारा से इधर, 6 लाख हो गया।
करंट ईयर। करंट ईयर क्या है 2019, कितनी है 3.5, 1 और 1.5, यहाँ लिखेंगे 3.5, 1 लाख और 1.5 लाख। अगेन फाइनल वैल्यू 6 लाख, ठीक है। बाई चांस सेम आ रही है, हर बार सेम है, नॉट नेसेसरी। देन उसके बाद ये कितना आएगा 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, ये भी सेम हो गया 6 लाख रुपए, ठीक है। अब देखो ये इतना क्वेश्चन मैंने अभी तक कोई एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं, जो क्वेश्चन में गिवन था सारा वैल्यू सेम यूज करिए। अब आपका काम आता है यहां से, क्या है ये एब्सोल्यूट चेंज। ये कैसे निकालोगे, इसमें से इसको माइनस, कितना आ रहा है 3.5 लाख था, कितना हो गया ये 50,000 का पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो नॉर्मल। और ये क्या हुआ है, ये आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना आपको, बस ब्रैकेट लगा देना है अकाउंट्स में। नेगेटिव वैल्यूज को प्लेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट। और ये कितना आ रहा है 50,000 रुपए, यहां कुछ नहीं आ रहा निल, ठीक है, ये भी निल आएगा। और ये कितना आ रहा है 1 लाख का पॉजिटिव और ये 1 लाख का नेगेटिव, तो ये नेगेटिव डाल दो। अब परसेंटेज चेंज निकालना है, तो भैया परसेंटेज चेंज निकालने के लिए 50,50,000 को इससे डिवाइड कर दो सीधा सीधा, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी तुम्हारी यहाँ लिख देंगे। देन उसके बाद 1 लाख को 2 लाख से डिवाइड करो, तो ये कितना आता है, ये तो 50% दिख रहा है साफ साफ, तो भैया ये 50% होगा सीधा सीधा। देन उसके बाद ये कितना है, ये भी 50% आ रहा है, ये तो आएगा ही नहीं। ये कितना आ रहा है 1/3, 1/3 कितना होता है 33.33%, ठीक है। और ये कितना आ रहा है, ये भी सेम 1/3%, 1/3, तो ये भी 33.33% हो गया, ठीक है। और ये नीचे वाला डैश, बस इसको निकालना पड़ेगा, ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको निकालने के लिए अलग से। तो भाई ये कितनी आ रही है, चलो निकाल लो 16.67%, ठीक है, राउंड ऑफ करके लो जी। इस वाले कॉलम को इससे डिवाइड करना है, अभी लिखवाया था ना, ये रहा, ये क्या लिखा है थर्ड कॉलम, मतलब इस वाले कॉलम को इससे डिवाइड करके लिख दो। तो ये हो गया थर्ड कॉलम मेरा, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, तो इसको इससे डिवाइड करो और ये कॉलम निकल जाएगा आपका। देन तो दिस इज इट, इस तरीके से आपको सॉल्यूशन प्रेजेंट करना है आपको अपने, ठीक है। बस इतना ही करना है, 3 नंबर 4 नंबर जो भी आएगा कंप्लीट है आपके। क्या गलत है एक बार चेक कर लो भाई, तो कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं भाई, भरोसा बहुत बुरी चीज है भाई। सही तो आ रहा है, सही है भाई, सही है, सही है, ठीक है भाई। अरे 5/30 कर लो, ठीक है, एक ही तो बात है, सेम ही तो है, ऐसे करोगे तो भी सेम ही आएगी तुम्हारे पास वैल्यू, ठीक है। चलो लिख लो। तो ये हमने प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन अभी कवर अप किया। अब इसके बाद सीधा आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर, विच इज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो देखो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एग्जैक्टली कैसे काम करता है आपका। तो ये जो फॉर्मेट है ना आपका, ये किसके लिए है, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेट। या पीछे देखो ये फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट का है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। मेरा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसका सॉल्यूशन आगे वाले जो 2 सेगमेंट है ना, ये सेम रहते हैं बिल्कुल, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मेन ये वाला सेगमेंट है जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपको यूज करना है, ठीक है। तो फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट ये है। अब ये आपको एज इट इज यूज करना पड़ेगा। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो भी ये इंफॉर्मेशन गिवन है, सारी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, सबसे पहले आपका काम क्या होता है, आपको यहां पहले पॉइंट में लिखना पड़ेगा इनकम, कि भैया हमारे पास कितनी तरीके की इनकम है। तो इनकम हमारे पास 2 ही होती है, पहली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेट सेल्स बोलते हैं इसे हम, ठीक है। और एक होती है अदर इनकम। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मेंशन करके देगा कि इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कुछ भी रिसीव अगर हो रहा है तो इसका पार्ट है अदर इनकम का। देन जैसे आप इन दोनों को ऐड ऑन करोगे, यू विल गेट द टोटल रेवेन्यू या फिर टोटल इनकम बोल सकते हैं इसे हम, ये मिल जाएगा। देन आता है बारी एक्सपेंसेस की। अब एक्सपेंसेस में बिजनेस करते टाइम कितने खर्चे होते हैं, सारे खर्चे, दैट इज मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल खरीदा आपने, चेंज इन इन्वेंट्री, आपका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस क्या है आपका, इंप्लॉइज को कितना पैसा आप दे रहे हो, फाइनेंस कॉस्ट तुम्हारे पास कितने, जो कर्जा ले रखा है उसका खर्चा कितना है। देन डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, दोनों खर्चे इसी में निकल के आते हैं, ठीक है। ये आ गए अदर एक्सपेंसेस, मतलब जो और खर्चे बच गए छोटे मोटे खर्चे, वो सारे के सारे कहां डाल दोगे आप, यहाँ पे। देन हाँ ऑपरेटिंग कुछ भी हो, सारे जो यहाँ नहीं आएंगे ना, वो यहाँ डाल देना अदर एक्सपेंसेस में। नाउ यहां से लेके यहां तक के सारे एक्सपेंसेस को क्लब करके क्या मिलेगा आपको, टोटल एक्सपेंसेस, ये मिल गए, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे आएगा, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये मिल गया। देन जस्ट रिमूव इनकम टैक्स। अब ये एक परसेंटेज में आपको क्वेश्चन गिवन करके देगा, यहाँ पे लिखोगे, ये परसेंटेज इसी पर लगेगी आपकी। लास्ट में क्या बचेगा, माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट है। अब जैसे आपने ये पूरा बना लिया, ठीक है, अभी दिखने में इतना बड़ा दिख रहा है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, ये एक्सपेंसेस के नाम पे ना
सारे खर्चे नहीं मिलते, खर्चे मिलेंगे 1 2 3 बस, मैक्सिमम 3 मिलते हैं आपके एग्जाम में। सब मिल गया। सब मिलने के बाद मेरा अगला अगला स्टेप क्या है, सेम वही वाला जो अभी पीछे किया हमने, दैट इज पहला एब्सोल्यूट चेंज, माइनस प्लस करके निकाल लो, इसमें से इसको माइनस कर दो, आ गया। ठीक है, ये कैसे आएगा आपका, करंट ईयर माइनस में प्रीवियस ईयर, सेम। और ये वाली कैसे निकालोगे आप, दिस इज एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100, मतलब तीसरा कॉलम डिवाइड बाय पहला कॉलम इंटू में 100, सेम अभी जैसे निकाला सेम ऐसे निकाल के पूरा कॉलम, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। देन ये आपको बनाना है किसके अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, ये फॉर्मेट वगैरह के लिए जगह छोड़ दो, आराम से लिख लेना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा पूरा का पूरा, तो आप कवर कर लेना। डायरेक्ट चलते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे मिलेगा आपको, उसका एक झलक दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन आप एग्जाम में ताकि प्रिपेयर कर पाओ आराम से। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन आते हैं वो समझ लेते हैं एक बार। देखो जी, तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, सिंपल सा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है क्वेश्चन ने, देखो यहाँ दिया हुआ है आपको, ये लो जी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में इतनी सी इन्फॉर्मेशन देगा, देखो फॉर्मेट गिवन नहीं है आपको, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है बस। और क्वेश्चन ने मुझे यहां पर क्या बोला है, भाई आप मेरे को बना के क्या दिखाओ, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ये बना के दिखानी है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, कैसे बनाएंगे ऐसे हम अभी दिखा देते हैं। तो देखो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, अब बनाते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो कैसे बनाएंगे अभी कवर अप करेंगे। सॉल्यूशन, तो भैया सॉल्यूशन बनाने से पहले सबसे पहला तुम्हारे पास काम क्या रहने वाला है, सारी इंफॉर्मेशन को तरीके से हम कहां फ्रेम करेंगे, फॉर्मेट के अंदर, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट पे आ जाओ। दोनों पूछेगा, बैलेंस शीट और इनकम या कोई भी एक। ठीक है, तो ये मुझे मिलेगा। देन उसके बाद इधर से मेरा पहला कॉलम ये हो जाएगा, दूसरा और तीसरा कॉलम ये हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं इसके अंदर वो क्या क्या चीजें आएंगी, पहला कॉलम सेम वही पर्टिकुलर का। देन प्रीवियस ईयर कौन सा है इसके अंदर मेरा, ये वाला 14, और ये हो गया करंट ईयर। यहाँ लिखेंगे 31/3/2014 और यहाँ पे 31/3/2015। देन उसके बाद सेम एब्सोल्यूट चेंज कितना आया तुम्हारे पास, उसके बाद लास्ट परसेंटेज चेंज हमारे पास कितना आया, ये लिख लो। अब ये जो कॉलम है ना, पहला कॉलम पहले पर्टिकुलर वाले कॉलम को फ्रेम करो, बाकी चीजें बाद में। तो पहले कॉलम में क्या क्या आएगा, भाई बिजनेस में कितनी इनकम है मेरे पास, इनकम के नाम पर एक ही इनकम, ये तो मिलेगी ही मिलेगी, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये तो आपको हर एक क्वेश्चन में मिलेगा। इनकम में एक इनकम और होती है विच इज अदर इनकम, वो हो सकता है गिवन हो सकता है गिवन ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना गिवन है, ये रहा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। तो भैया ये मुझे गिवन है 45 लाख की, और ये गिवन है कितनी, 60 लाख की। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 15 लाख। ठीक है, और ये कितना आएगा, 33.33%। जो 15/35 1/3 होता है, 1/3 मतलब 33 होता है सीधा सीधा, ये हो गया। अच्छा अब इसके बाद देखो अदर इनकम गिवन है, 3 आइटम और गिवन है, इवन 4 आइटम गिवन है, अदर इनकम नहीं है इसके अंदर। तो अगर मेरे पास अदर इनकम नहीं है तो हम इसको एज इट इज ब्लॉक कर सकते हैं, खत्म। टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम निकालने की जरूरत भी नहीं है मुझे, क्योंकि टोटल करने के लिए कुछ है ही नहीं, इनकम एक ही है सिंगल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड चीज निकालेंगे विच इज एक्सपेंसेस। तो भैया एक्सपेंसेस में कितनी आइटम है मेरे पास, तो एक्सपेंसेस में 2 आइटम है, मेरे 3 आइटम है इवन मेरे पास। पहला इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो ये कितने कितने हैं, और दूसरा एक्सपेंस क्या है मेरे पास, डेप्रिसिएशन गिवन है। तीसरा एक्सपेंस क्या है मेरे पास, अदर एक्सपेंसेस। सबकी वैल्यूज फ्रेम कर लो, लास्ट में क्या लिखेंगे इधर, टोटल। ठीक है, अब देखो इनकम ये कितना गिवन है मेरे को, ये गिवन है 22.5, 22.5 ये है, और ये कितना है 30। ठीक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अब देखो यहां से ये कितना है, और ये डिफरेंस कितना आया, 7.5 लाख। परसेंटेज थोड़ी अलग से निकलेगी, देख लेंगे। देन बाकी आइटम डेप्रिसिएशन कितना है, 6 लाख, और ये कितना आएगा 7.5, डिफरेंस कितना हो गया, 1.5 लाख का। ठीक है, अब यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में पहले खर्चे थे मेरे पास 10 लाख के, अब कितने हो गए 15.5, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 5.5। ठीक है, अब इसमें मुझे टोटल करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंसेस एक से ज्यादा है इस बार। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, सारे खर्चे मिलाकर सारे यहां से प्लस कर लो, तो ये कितने आ रहे हैं, ये 6 लाख है, कितना टोटल करके 38,50,000, और ये वाला
15, 22, 23, 53। तो डिफरेंस कितना आएगा यहाँ से यहाँ तक, वो निकाल लो कितना आ रहा है। 15.5। डन, ठीक है। अच्छा अब ये निकल गया। थर्ड पॉइंट में क्या निकलेगा मेरा सर? थर्ड पॉइंट में निकलेगा मेरा प्रॉफिट। कौन सा वाला? जिसमें अभी तक टैक्स माइनस नहीं है, बिफोर टैक्स वाला। कैसे निकलेगा? इसमें से इसको माइनस कर दो। तो इनकम कितनी कमाई थी मैंने करंट पिछले साल? 45 लाख की, और खर्चा कितना हो गया? 38। तो कितना इनकम कमाया? 6.5 लाख का। फिर उसके बाद हाँ 38.50 है ये, ठीक है। अच्छा ये कितना है इसके बाद? ये वाला 60 लाख कमाए थे पिछले साल करंट ईयर में, और खर्चा कितना कर दिया? ये वाला। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 7 लाख का। कितना इंक्रीज है प्रॉफिट में? 50,000 का। देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या करोगे इसके अंदर? अब आप टैक्स माइनस करना है, विच इज कितना? ये देखो परसेंटेज गिवन है, तो दोनों में 30-30% है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में 30-30% डाल देते हैं, ठीक है। क्या ये वाला 14 लाख डाल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 14 लाख आएगा ये 14 लाख डाल देते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद अब यहाँ पे टैक्स कितना आएगा? 30% का। 30% का टैक्स माइनस करने के बाद लास्ट में क्या बचेगा तुम्हारे पास? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू निकाल लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की और टैक्स वाले की। तो कितनी कितनी वैल्यू आने वाली है? तो देखो ये आएगा मेरे पास 6.5 लाख रुपए का। कितना? 30%। तो ये आ रहा है 195, ठीक है। और उसके बाद ये वाला 30% के हिसाब से 2,10,000 रुपये, ठीक है। ये 30% के हिसाब से 15,000 रुपये, ठीक है। बस उसके बाद अब क्या करना है? हो गया हमारे पास। अब ये कितना आएगा? माइनस प्लस कर लो सीधा सीधा। तो कितना होने वाला है? 4,55,000 रुपीज। और ये कितना आएगा? 4,90,000 रुपीज। एंड देन उसके बाद ये वाली 35,000। अब परसेंटेज निकालनी है सारी की सारी, तो यहाँ परसेंटेज निकालते रहो सारे, उठा के हो जाएंगे हमारे सारे क्वेश्चन कवर, ठीक है। तो ये कितना आने वाला है? 75 डिवाइड बाय में 2250, ठीक है। तो ये आ रहा है कितना? अराउंड 33.33, ठीक है। और ये वाला कितना आएगा? 25%, क्योंकि 6 लाख का 25% 15,000 होता है सीधा सीधा। और ये कितना आ रहा है? 55%, ठीक है। देन उसके बाद 14.5 लाख डिवाइड बाय में 38,50,000, देन ये कितना है? 37.67%। देन उसके बाद ये वाला कि 50,000 डिवाइड बाय में 6.5 लाख, ये आ रहा है 7.69%। अब ये अगर एक आ गया ना, बाकी सारे भी सेम ही आते हैं, ठीक है। कोई अलग अलग नहीं आएगा, ये सब सेम आएंगे। इनमें से कोई एक निकाल लो, कोई भी जो आपको आसान लग रहा है, सबकी बाकी सबकी वैल्यू सेम आती है, ठीक है। कौन सा? ये वाला? ये तो माइनस कर दो। ये वाला कैसे आया? ये वाला इसको इससे डिवाइड करके, ठीक है। सेम ही है, सब में सेम करना है, कुछ नहीं, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है? पर्टिकुलर वाला कॉलम फ्रेम करना है, उसके बाद सारी वैल्यूज फ्रेम करो। जब पर्टिकुलर वाला कॉलम फ्रेम हो गया, उसके बाद बाकी सारी चीजें सेम हो जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर होगा तुम्हारे न्यू एडिशन के अंदर, देख लेना, मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर पे छोड़ के ज्यादा फोकस मत करो, आप मेन क्वेश्चंस पे फोकस करो कि क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करना है आपको, बस वो काफी है, ठीक है। ठीक है, देखो अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया, इस क्वेश्चन के अंदर क्या था? सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में ना स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन करके दे रखी थी। तो अगर वैल्यूज गिवन करके दे रखी है तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। लेकिन अगर गिवन करके वैल्यूज ही मुझे मिसिंग कर दे क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन है, देखो केवल एक वैल्यू गिवन है विच इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये 30 लाख और 20 लाख। बट बाकी सारी वैल्यूज में ना यार ये परसेंटेज कुछ अलग से दे रखा है, सारी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी मुझे। इसमें टैक्स के रेट के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 40%, ये तो आराम से निकाल लोगे। बट व्हाट अबाउट दीज वैल्यूज, ये कैसे निकालोगे आप? इनको निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो कर लेंगे मेहनत। क्वेश्चन निकालते हैं सॉल्यूशन में एक बार। तो भैया सॉल्यूशन कैसे होने वाला है इसका, एक बार सॉल्यूशन देख लो। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, इधर पहले फॉर्मेट बनाएंगे। क्या बनाने वाला अब इसके अंदर? क्वेश्चन में क्या पूछा है? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बना के डिटेल्स फ्रेम करेंगे। भैया ये हमारा एक कॉलम हो गया पहला, देन उसके बाद ये हो गया तीसरा कॉलम और सेकंड कॉलम, ठीक है।
नाउ आ जाओ पर्टिकुलर्स पे। प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2018। करंट ईयर कौन सा है? 2019। यहाँ लिखेंगे 31/3/2018 और यहाँ लिखेंगे 31/3/2019। नेक्स्ट उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज, देन उसके बाद परसेंटेज चेंज। ठीक है, चलो अब इसमें सबसे पहला काम क्या है, सारे फॉर्मेट की वैल्यूज को फिक्स करना है तरीके से। पहली आइटम क्या होगी? इनकम। तो इनकम में मेरे को गिवन क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑलरेडी गिवन है मेरे को, कितने कितने का? तो ये गिवन है 20 लाख का और ये गिवन है कितना? 30 लाख का। तो एब्सोल्यूट चेंज कितना आएगा? 10 लाख का। परसेंटेज चेंज साफ साफ दिखाई दे रहा है 50% हो गया। अच्छा, अदर इनकम के नाम पे एक वैल्यू और है इस बार मुझे, तो इस बार मुझे अदर इनकम भी निकालनी पड़ेगी। लेकिन अदर इनकम में पंगा ये है कि मेरे को ये ना परसेंटेज में गिवन है। क्या दिया हुआ है परसेंटेज को? ये ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है कि कितना है ये परसेंटेज, किस पे अप्लाई होगी? ये वाली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे। मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर 20% क्या है तुम्हारा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का अदर इनकम है। तो 20 लाख का अगर आप 20% निकाल लोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगी, विच इज 4 लाख रुपए। देन उसके बाद 12% क्या है ये? करंट ईयर में 30 लैक्स का 12% अगर आप निकालोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? अदर इनकम, विच शुड बी 3,60,000। तो चेंज कितना आया? 40,000 का क्या आ गया? ये नेगेटिव, जो परसेंटेज में कितना बनता है? अराउंड 10% नेगेटिव। ठीक है, अब दो इनकम मिल गई ना आपको, अब आपको टोटल करना पड़ेगा। टोटल कितना आएगा? तो भाई ये कितना आता है? 24 लाख का और ये कितना आता है? 33,60,000 रुपीज का। ठीक है, अच्छा ये कितने आ जाएगी हमारे वैल्यू? सीधी सीधी 9,60,000। ठीक है, इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, देख लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड आइटम क्या है मेरे पास? एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में क्या गिवन है? क्या लिखा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब ये ना परसेंटेज में देखो एक आइटम लिखा है, क्या लिखा है इधर? ऑपरेटिंग रेवेन्यू। पॉइंट ये है, एक होता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू, एक होता है टोटल रेवेन्यू। तो मुझे ये 70% और ये 60% किस पे लगाना है? टोटल रेवेन्यू पे या ऑपरेटिंग रेवेन्यू पे? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग कौन सा वाला इन दोनों में से? ये वाला या फिर ये वाला? देखो इसको आप क्या बोलते हो? इसको बोलो टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू। और इस वाले को हम क्या बोलेंगे? विच इज ऑपरेटिंग रेवेन्यू। मतलब आपके बिजनेस का रेवेन्यू कितना है? वो इतना है। क्योंकि अदर इनकम को ना आप क्या बोलते हो? ये आपका रेवेन्यू तो है लेकिन क्या है? नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू बोल दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोल दो, एक ही बात है। तो क्वेश्चन ने ना इस पे नहीं बोला, कह रहा इसको यूज मत करो। परसेंटेज किस पे लगानी है? केवल और केवल ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जो आपके बिजनेस की मेन इनकम है उसके ऊपर। कितना परसेंटेज बोला इसने मुझे एक्सपेंसेस के लिए? तो एक्सपेंसेस के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला? परसेंटेज पिछले साल 60% है। तो 60% किसका? इसका 60%। कितना आएगा ये? 60% की वैल्यू 12 लाख रुपए। देन करंट ईयर में क्या बोला है? इस अमाउंट का कितना परसेंटेज? 70%। तो 70% कितना आएगा? 21 लाख रुपए। डिफरेंस कितना आ रहा है? 9 लाख रुपए। ठीक है, परसेंटेज निकालने के अभी। अच्छा, अब इसमें टोटल करने की मुझे खास जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली मेरा निकल के आ जाएगा आंसर इसके अंदर भी। ठीक है, अब आ जाएंगे सीधा हम किसके ऊपर? नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आएगा? टोटल इनकम कितनी है? 24 लाख की। खर्चा कितना हो गया? 12 लाख का। तो फाइनल आंसर 12 लाख ये हो गया मेरे पास। और ये कितना आने वाला है? ये वाली वैल्यू 9 और 3 12 60। ठीक है, अच्छा अब ये कितना डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर निकल के? यहां से एग्जैक्टली 60,000। यहां से भी दिखाई दे रहा है सीधा सीधा, तो यहां से यहां माइनस करो 60,000 ही आएगा। ठीक है, अब यहां से फोर्थ पॉइंट क्या निकालोगे आप? टैक्स कितना परसेंटेज है? 40%। 40% किसका निकलेगा? इसका। 12 लाख का 40% 4,80,000 और यहाँ पे 12,60,000 का 40% कितना आएगा? 4,96,000 रुपीज अराउंड। 12,60,000 का 40%। ठीक है, 5,04,000 रुपए। ये सब टैक्स नेगेटिव में आएंगे तो नेगेटिव में डाल देंगे। ये कितना आएगा वैल्यू? 24 लाख। ठीक है, हो गया मेरा पार्ट। अच्छा, अभी हमें क्या करना है नेक्स्ट? लास्ट पोर्शन। हाँ,
40% किसका? 0.4। अभी 40% बोलूं क्या, इसको काट दो, ऐसे निकाल लो, की बात है। आगे कितना आएगा? क्या नेगेटिव? अबे टैक्स माइनस करते हैं ना, वही नेगेटिव होना चाहिए। कौन सा? हाँ ये भी नेगेटिव आएगा, सारे नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, ये 36,000 रुपीज आ रहा है। ठीक है, ये कितना निकल के आएगा तुम्हारे पास? माइनस कर दिया, 60% निकाल लो सीधा सीधा। ठीक है, ये कितना आएगा तुम्हारे पास? 7,20,000 रुपये। ठीक है, और ये कितना आने वाला है? ये निकाल दो, 12,60,000, 7,56,000 रुपीज। ठीक है, डिफरेंसेस निकाल दिया आपने ऑलरेडी। तो ये कितना आने वाला है? कोई भी एक निकाल लो। तो 60,000 इसका कितना परसेंटेज होता है? 5%। तो अगर ये 5 है तो बाकी सभी 5 ही आएंगे। ठीक है, ये सब में सेम ही आता है, रूल की बात नहीं है, सेम ही आएंगे हमेशा, कैलकुलेट करके भी देख लेना। अब ये कितना है? 9,75%, सीधा सीधा आ रहा है। और ये कितने आएंगे वैल्यूज, ये निकाल लो सारी सारी। तो 96,000 डिवाइड बाय में 24 लाख, 40% आ रहा है अराउंड, ये वाला सीधा सीधा 40% आ गई वैल्यू। ठीक है, बस हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। बस इतना ही है हमारे पास, चैप्टर आसान सा तो है ही। हाँ नोट करना है, नोट कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद चलेंगे सीधा कॉमन साइज के ऊपर। अब कॉमन साइज एक साथ दोनों कर देंगे, एक साथ हो जाएंगे दोनों, आसान है वो भी। नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारे पास क्या है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। नाउ लिसन अप, नेक्स्ट टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका अगर कंपैरेटिव आएगा तो कॉमन साइज तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और अगर कंपैरेटिव में आपको क्वेश्चन ऐसा मिल गया जिसकी परसेंटेज भयानक सी मिल गई, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो कहाँ पूछोगे? सीधा कॉमन साइज के अंदर। कॉमन साइज और आसान है हमारे पास। करना क्या है, कॉमन साइज बेसिकली क्या बताता है, देखो क्या लिखा हुआ है। कॉमन साइज स्टेटमेंट जो हमारे पास होती है, वो एक ऐसी अमाउंट, वहां पे हम क्या करते हैं, इन विच अमाउंट्स ऑफ अ वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू अ कॉमन बेस। मतलब सारी आइटम को हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं यूजिंग अ कॉमन बेस। कोई भी एक आइटम को बेस ले लो आप, और बैलेंस शीट के अंदर आप बेस लेने के लिए मुझे किसको बेस लेना है, डिपेंडिंग क्या बना रहे हो आप। तो जब कॉमन साइज की स्टेटमेंट आप बनाते हो ना, तो क्या कितनी बनती है? ये तो मैंने आपको बताया दिया, दो बनती है। कौन कौन सी? कॉमन साइज एक बैलेंस शीट बनती है आपकी, और क्या बनता है? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर इनकम स्टेटमेंट। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। कॉमन साइज बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर करना क्या है आपको। फॉर्मेट वाइज बात करूं, बिल्कुल सेम फॉर्मेट बनता है लास्ट के दो कॉलम को छोड़ के। करना क्या है, कह रहा है ये वाली स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या मिलेगा, कह रहा है इन विच एवरी आइटम ऑफ एसेट्स हो चाहे वो लाइबिलिटी हो, उनको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जो बेस लिया जाएगा, वो बेस क्या होगा? या तो टोटल एसेट्स होगा या तो टोटल लाइबिलिटीज होगा। किसी को भी बेस मान के आप परसेंटेज निकाल लो और हमारा काम खत्म। ठीक है, तो करना क्या है, टोटल एसेट्स से टोटल लाइबिलिटीज को हम क्या मानेंगे? कॉमन बेस। ये ध्यान रखना बस बैलेंस शीट के अंदर। जब आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाओगे तो क्या करोगे, इसको बेस मान के चलो बस, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, फॉर्मेट ये रहा। पहला कॉलम एज इट इज चिपका दो, दूसरा कॉलम में ये वाली वैल्यूज, ये क्या है? एब्सोल्यूट अमाउंट, मतलब जो गिवन अमाउंट है वो वाले वैल्यूज हैं, सेम प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। सेकंड जो दो दो कॉलम रहेंगे वो क्या होंगे? परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल लिखा हुआ है। तो ये वाला कॉलम जो बनेगा, ये वाला कॉलम इसकी वैल्यू को यूज करके बनेगा, और ये वाला कॉलम जो बनेगा वो इसकी वैल्यू को यूज करके बनेगा। कैसे निकालोगे? ये गिवन होगा, ये गिवन होगा आपको, ये भी गिवन होगा आपको, और ये वाला जो अमाउंट है ये भी गिवन होगा। बस ये निकालने पड़ेंगे दोनों। अब ये निकालोगे कैसे आप? लेट सपोज ये है वॉल्यूम कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3, ये कॉलम नंबर 4। तो कॉलम नंबर 3 जो आप कैलकुलेट करोगे ना, वो कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 बाय में क्या? टोटल एसेट्स। भाई यहां पे कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी ना आपको, इसमें जो वैल्यू गिवन है इसको मानो बेस, और हर एक वैल्यू को यहां पे जो भी गिवन होंगी उन सभी वैल्यू को रखो ऊपर और निकालते रहो परसेंटेज, सारी वैल्यूज। तो 1 बाय में टोटल एसेट्स इनटू 100, ये आ गई वैल्यू। सेम इसके अंदर भी। अब इस वाले कॉलम को कैसे निकालोगे आप? कॉलम नंबर 4 बाय यूजिंग अ कॉलम नंबर 2। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी? कॉलम नंबर 2 में जो वैल्यू गिवन है वो डिवाइड बाय में क्या? टोटल एसेट्स, लेकिन कौन से वाले? ये वाले टोटल एसेट्स, और मल्टीप्लाई बाय में 100। बस सारी वैल्यू निकालते रहो ऐसे ही। ठीक है, फॉर्मेट के नाम पर केवल ये इतना सा फॉर्मेट लिख लो आप, पर्टिकुलर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स। फॉर्मेट बना देता हूं अलग से। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आता हूं, फॉर्मेट लिख लो लेकिन छोटा सा एक। तो फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट, छोटा वाला,
वो तो कंप्लीट फॉर्मेट था आपका। छोटा वाला कॉलम कैसे बनेगा आपके पास फॉर्मेट, वो वाला लिख लो बस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले में पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद हमारे पास यहाँ, अब यहाँ ध्यान रखना पहले आप बनाओगे बड़े कॉलम दो, ठीक है, दोनों कॉलम बड़े बनाओगे, उसके बाद इसके अंदर बनाएंगे दो कॉलम्स और, ठीक है। ये तो हमारे पास बन ही गया। अब इसके अंदर आपके पास दो कॉलम्स और क्रिएट करने हैं आपको, एक ये इधर ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ से एक लाइन डाल देना कोई सी भी बीच में से, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, सिंपल सिंपल सा। सेम इसके अंदर भी यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, ये भी आपका ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब ये क्या है तुम्हारे पास, दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यूज या फिर अमाउंट, तो ये क्या है प्रीवियस ईयर, ये भी आपका क्या हो गया, ये करंट ईयर। देन उसके बाद यहाँ क्या निकालोगे आप, परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स, तो यहाँ पर आप क्या निकाल रहे हो, आप सभी वैल्यूज का परसेंटेज निकालो जो किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है, टोटल एसेट्स के, और ये भी कॉलम प्रीवियस ईयर के लिए रहेगा, ये कॉलम करंट ईयर के लिए रहेगा, बस। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट आप बना के यूज कर सकते हो बैलेंस शीट के लिए। अब अगर मैं इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाऊं तो वो कैसे बनेगा, वो भी सेम फॉर्मेट ऐसे बनता है, बस क्या फर्क पड़ेगा, यहां टोटल एसेट्स की जगह क्या लिख दोगे आप, इनकम स्टेटमेंट में सारी की सारी परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग अ बेस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में मेन आइटम क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स है, तो हम सारी वैल्यूज को सेल्स के कंपैरिजन में कैलकुलेट करते हैं बस, ठीक है। तो ये आपने इसका फॉर्मेट लिख लिया। अभी फिलहाल इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है। इसमें ये कॉलम आपका गिवन होगा, ये भी आपका कॉलम गिवन होगा, तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे, कॉलम नंबर 3 ये निकलेगा 1 बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ कॉलम नंबर 4 विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कॉलम नंबर 2 डिवाइड बाय टोटल एसेट्स इनटू में 100, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब आ जाओ सीधा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के अंदर होता क्या है और कैसे निकाली जाती है। ये हो गया। इसका क्वेश्चन थोड़ा सा और सिंपल बन जाता है, ठीक है, कंपैरेटिव से इवन चॉइस आती है, एक कंपैरेटिव का आएगा तो दूसरा कॉमन का आएगा, ठीक है। चलो भाई देखो, अब आ जाओ, देखो नहीं हुआ, लिख ले भाई लिख ले, कितना रह गया। अब इसमें जो क्वेश्चन हमारे पास बनेगा सेकंड वाला पार्ट क्या है, यहाँ क्या लिखा है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इसमें क्या बोला गया आपके पास कि आप यहाँ पे क्या करोगे, इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो भी आइटम आपको देखने को मिले, जो भी आइटम मिलेगा चाहे वो कुछ भी मिले, अदर इनकम, डेप्रिसिएशन, देखो ये वाली जो आइटम है कहाँ गई, ये वाली, ये आइटम है, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी ना आपको, ये सारी वैल्यूज का परसेंटेज आप किस पे कैलकुलेट करोगे, इस वाली वैल्यू पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। कुछ तो गिवन होगा, अभी क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये रहा क्वेश्चन। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं दिखाऊं तो आपको क्या करना है, आपको ये वाली जो अमाउंट है इसको क्या मानना है, बेस मानना है, और ये सारी वैल्यूज को बेस मानते हुए इन सब का परसेंटेज, इसका 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 सबका, सबको बेस मानते हुए सब सारी वैल्यूज का परसेंटेज इस पे कैलकुलेट कर दो, बस हो गया हमारा काम, ठीक है। बता रहे क्वेश्चन करेंगे अभी, हाँ फॉर्मेट ये रहा, फॉर्मेट दिखाता हूँ, फॉर्मेट ये रहा, देखो किसका, इसका इनकम स्टेटमेंट का ना, हाँ तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी यही है सेम, ऊपर क्या लिखोगे, हाँ बिल्कुल सेम है। मैं अगर फॉर्मेट की बात करूँ ना, एक तो यहाँ पे बस ये याद रखना आपको, ये क्या लिखा है, सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज टेकन एज बेस। तो अगर प्रीवियस इस वाले कॉलम को अगर मैं फॉर्मेट बना के बात करूं, फॉर्मेट कैसे बनता है इसका, तो सिंपल वाला फॉर्मेट अगर बनाया जाए यहाँ पे तो ये हमारा कैसे बनेगा, देखो इसी के अंदर अगर आप इसी को बेस मान लेते हो तो क्या क्या चीजें यूज करने वाला, बस यहाँ पे चेंज करना है, ये वाला बस इसको चेंज करके आप यहाँ क्या लिख दोगे, यहाँ आप लिख दोगे कि हम इस बार क्या करने वाले हैं, सारी की सारी परसेंटेज को किस पे कैलकुलेट करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे, एंड दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। तो ये क्या हो गया आपके पास, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है। डिटेल्स वगैरह सब कुछ सेम है। क्वेश्चन कैसे निकालना है, क्वेश्चन को भी दिखाया था कैसे निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। क्वेश्चन दिखाया था कैसे होगा,
ठीक है, पीडीएफ वगैरह बना लेना, इसकी पीडीएफ दे दूंगा मैं निकाल के, फॉर्मेट वगैरह सब निकाल लेना। चलो देखो क्वेश्चन दिखाया था, क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा आपका इसमें। देखो जी, आपके पास ये गिवन किसका है, कॉमन साइज का है ये। क्या बनाना, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनानी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। तो देखो पहले इसी का बना लेते हैं, अभी जो हमने कवर अप किया है उसी से लिंक हो जाएगा आराम से। देखो जी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला मुझे इस बार, कह रहा है भाई यहाँ पे क्या बनाना है आपको, स्टेटमेंट दे रखी है कौन सी, प्रॉफिट एंड लॉस किसका, ये स्टार लिमिटेड का है, जहां पे 2015 और 16 की वैल्यू दी हुई है, और क्वेश्चन मांग क्या रहा है, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाओ। कौन सी वाले, जाहिर सी बात है क्वेश्चन में डाटा इनकम स्टेटमेंट का दिया हुआ है, तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ही मांगेगा आपसे। ठीक है, तो कैसे बनाना है फॉर्मेट आपको, तो फॉर्मेट बनाने के लिए क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग फॉर्मेट। ठीक है, तो डिटेल्स में क्या क्या वैल्यूज आएंगी, तो यही हमारा फॉर्मेट रहने वाला है, इसी तरीके का फॉर्मेट आप ड्रॉ करोगे प्रॉपर, कुछ नहीं करने वाले इसके अंदर आप। ठीक है, लो जी, ये लो जी, ये हमारा फॉर्मेट हो गया सीधा सीधा सा। ठीक है, अब इसी फॉर्मेट को आप सिंपल तरीके से बना के यूज कर लेना। इसमें प्रीवियस ईयर करंट ईयर कौन सा होने वाला है, यहाँ पे डिटेल्स वगैरह चेंज करनी पड़ेंगे आपको थोड़ी सी बस। प्रीवियस ईयर की डेट्स आपको डालनी है ना, प्रॉपर तरीके से डेट मेंशन करनी पड़ेंगी। नाउ अब देखो प्रीवियस ईयर मेरा कौन सा है इसके अंदर, यहाँ पे 2014-15, और ये क्या है 15-16, तो यहाँ पर भी सेम आ जाएगा, क्योंकि ये वाले भी डिटेल्स आप ऐसे ही बनाओगे, 2014-15 और 15-16। पहला कॉलम सेम, इनकम, कितनी इनकम है मेरे पास, इनकम पे नाम पर एक ही इनकम है, विच इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कितना कितना है, तो प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन कितना है, ये है 20 लाख, और ये कितना हो गया 25 लाख। ठीक है, अब ये कॉलम बाद में भरे जाएंगे पूरे पूरे, अभी एक साथ नहीं भर सकते आप। अब इनकम के नाम पर एक ही इनकम है, मुझे इसका कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दो ऐसे ही। देन उसके बाद आ जाओ सीधा एक्सपेंसेस पे, तो भैया एक्सपेंसेस में कितने खर्चे गिवन है मुझे, 2 खर्चे गिवन है, इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, देन उसके बाद अदर एक्सपेंसेस। तो ये कितने कितने हैं, प्रीवियस ईयर में 7 लाख, करंट ईयर में 10 लाख। ठीक है, देन अदर एक्सपेंसेस में पिछले साल 3 लाख, करंट ईयर में 2 लाख। ठीक है, देन इनको आप क्या करोगे टोटल, जैसे मैंने टोटल किया तो क्या मिलेगा मुझे, टोटल एक्सपेंसेस पिछले साल 10 लाख टोटल एक्सपेंस हो गया, करंट ईयर में 12 लाख हो गया टोटल एक्सपेंस। अब इन दोनों को बैलेंस करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट मिला कौन सा वाला, बिफोर टैक्स वाला, कितना आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये 20 लाख में से 10 लाख माइनस किया तो 10 लाख आ गई वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें कितना आएगा, 25 लाख में से 12 लाख हटा दिया तो ये बना मेरे पास, देन उसके बाद टैक्स, अब टैक्स कितना है मेरे पास 40%, तो 40% के हिसाब से टैक्स कितना बनेगा, ये बनेगा 4 लाख का, और यहाँ 40% के हिसाब से 5,20,000 रुपए का अमाउंट। ठीक है, अच्छा बाकी जो अमाउंट बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना आएगा ये 6 लाख रुपए, और ये 7,80,000। डन। अच्छा ये सब करने के बाद अब आपका ये कॉलम कैसे भरा जाएगा, तो इस कॉलम को कवर अप करने के लिए आप क्या करोगे, सारी वैल्यूज को किसको बेस मानते हुए कंप्लीट करना है, इसको, यहां पर किसको बेस मानना है, क्योंकि हम बना क्या रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट, तो 2014 का जो कॉलम है वो किसको बेस मानोगे आप, इसको, तो पहली जो वैल्यूज आएंगी ये हमेशा 100% बनेंगी ये वाली, क्योंकि 20 लाख डिवाइड बाय 20 लाख 100%, 25 लाख डिवाइड बाय 25 लाख 100%, देन 7 लाख डिवाइड बाय 20, ये कितना आएगा परसेंटेज में निकाल लो, 3 लाख डिवाइड बाय 20 परसेंटेज में निकाल लो, 10 लाख डिवाइड बाय 20 परसेंटेज में निकाल लो, 4 लाख डिवाइड बाय 20 परसेंटेज में निकाल लो, बस इतना सा काम आपको करना है, और आपके परसेंटेज वैल्यूज के बेसिस पे आप निकाल लोगे सारी चीजें। तो कितनी कितनी वैल्यूज आने वाली है निकालते हैं एक बार। तो पहली आइटम
7 डिवाइड बाय 20, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 35%। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास, ये वाली वैल्यू 35%, ठीक है। दूसरा 3 डिवाइड बाय में 20, 15%, ठीक है। दूसरा उसको 10 लाख डिवाइड बाय 20, सीधा सीधा 50%, ये भी 50%, और ये वाला आपका कितना आएगा, ये 8%, 4 डिवाइड बाय 20 2%, ठीक है। ये आ गया 2%। तो ये नीचे वाला कितना पोर्शन बचेगा तुम्हारे पास, सीधा सीधा 6 लाख डिवाइड बाय में 20, ठीक है। ये निकाल लो, 6 डिवाइड बाय 20, ये आ गया 3%, ठीक है। डन। अब ये वाला कॉलम कैसे भरा जाएगा आपका, ये कितना है 10 लाख डिवाइड बाय 25 लाख, तो ये कितना आएगा 10 लाख डिवाइड बाय 25 लाख 40%, और ये 2 लाख डिवाइड बाय 25, ये कितना आता है 8%। देन उसके बाद इन दोनों प्लस कर लो 48%, और ये दोनों वैल्यूज 13 लाख, 13 डिवाइड बाय 25 52%, ठीक है। ये वाला 52 5.2 डिवाइड बाय 25 20% के हिसाब से वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 2.08%, ठीक है। और ये वाला 7,80,000 डिवाइड बाय 20 लाख 25 लाख है ना ये, 7,80,000 डिवाइड बाय 25 लाख 31.2%, ठीक है। हो गया हमारा काम। डन। तो इस तरीके से आपका ये बन जाता है कौन सा, ये इनकम स्टेटमेंट वाला पोर्शन है, ठीक है। बैलेंस शीट वाला भी सेम ऐसे ही बनाना है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या फर्क रहेगा, इधर आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो गिवन ही होगा आपको, डाटा गिवन करने के बाद जो भी टोटल एसेट्स होगा आपके पास उस वैल्यू को यूज करें, सारी परसेंटेज निकाल के ये वाले कॉलम बढ़ जाएंगे आपके, क्योंकि ये कॉलम तो आपको गिवन ही होते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो आपके लिए होमवर्क वाला पोर्शन रहेगा। किसी का कुछ अगर अटकेगा तो मुझे बता देना, वो मैं करवा दूंगा अलग से, ठीक है। हाँ जाओ जाओ।